व्यास और कपिल देव, ये दोनों अवतार भगवान के कला अवतार हैं। ये दोनों अवतार में भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान उपदेश से ही कल्याण किया। तो अब आप अगर इनको अगर व्यास देव को मान लें तो हमें कभी हथियार ही नहीं उठाना चाहिए। फिर कृष्ण को मान लें तो हमें केवल बांसुरी ही लेकर के चलना चाहिए, अस्त्र नहीं उठाना चाहिए। द्वारिकाधीश को मान लें तो हमेशा हमें अस्त्र लेकर के ही चलना चाहिए। बराह अवतार को मान लें तो हमेशा विकराल स्वरूप धारण करके रखना चाहिए। नरसिंह अवतार का हम अगर ले लें तो विकराल जिनको लक्ष्मी भी मोहित नहीं कर पाई, लक्ष्मी भी भाग चली निकल गई बैकुंठ, वो भी नहीं मना पाई, वो भी नहीं समझा पाई। किसको मानेंगे? भगवान कृष्ण में आएंगे तो 16,108 विवाह विभिन्न गोपियों के साथ भगवान की लीला, रासलीला, किसको मानेंगे आप? आती है बात ना, बुद्ध वाले बुद्ध को मानते हैं, कृष्ण वाले कृष्ण को मानते हैं, राम वाले राम को मानते हैं, किसको मानेंगे हम? भगवान जो किए उसको तो कभी करना ही नहीं। भगवान जो किए वो तो कभी करना ही नहीं जीवन में। भगवान जो बोले हमको केवल वही ध्यान देना है। बोले क्या, हमको कैसे पता कि क्या बोले? भागवत के 18,000 श्लोक उठा करके देखो, गीता के 700 श्लोक उठा के देखो, गीता के 700 श्लोक भगवान के मुख से निकले हुए। हम लोग कहते उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। किसी की बात मत मानो, समय समय पर। जैसे कभी ये बात हमारे गुरुजी कहा करते थे, जैसे प्रायः गुरुजनों का उपदेश होता है, कभी किसी को उपदेश दिए तो उस उपदेश को हम सब मान लेते हैं। कोई शुगर का पेशेंट आया, बोले देख भाई तुमको प्रसाद खाना है लेकिन मिठाई उसमें मत खाना, कहीं लिख दिए। किसी को उपदेश दे रहे थे, बोल दिए। अब सब लोगों को लगा नहीं गुरुजी तो बोले हैं मिठाई खाना ही नहीं। वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए था क्योंकि उसको शुगर का पेशेंट था, इसलिए उसको बोले कि चीनी नहीं खानी, मिठाई नहीं खानी। कोई दूसरा व्यक्ति आए तो उसको गुरुजन उपदेश करते हैं। देखिए रोग को देख करके डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, जैसा रोग वैसी दवा। तो जब बुद्ध का प्राकट्य हुआ तब परिस्थिति कुछ और थी। राम का जब अवतार हुआ तो परिस्थिति कुछ और थी। बराह का जब जन्म हुआ, बराह अवतार भगवान लिए तो परिस्थिति कुछ और थी। कच्छप अवतार भगवान लिए तो परिस्थिति कुछ और थी। कृष्ण अवतार लिए परिस्थिति कुछ और थी। उन परिस्थितियों पे मत जाओ ना, उस परिस्थिति में क्या उपदेश दिए। पेशेंट को अलग अलग वो दिया जाता है ना कि आप ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन हमको देखना है कि ऐसा कौन सा कार्य है कि जो सबको करना चाहिए। सुबह स्नान, योगासन, सुबह गर्म जल, मॉर्निंग वॉक, ये सबके लिए है। ये जो नित्य क्रिया में आप कर रहे हैं ये सबके लिए है। ये डॉक्टर भी बोलता है, सब लोग जानते हैं। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो भी बोलेगा लेकिन ये जनहित में है कि हमको सुबह उठ के ये करना चाहिए। लेकिन फिर भी बीमार होने के बाद जाएंगे तो और आपको बताया जाएगा आपको ये करना, ये करना, ये करना। बस इसी चीज को हमें समझना है। अवतारों को लेकर के हम फंस जाते हैं। अरे बुद्ध तो ये बोले थे, उनका तो ये उपदेश ना। हमें केवल और शास्त्र, रामो विग्रहवान धर्म, शास्त्रों का आप उठा करके देख लीजिए। शास्त्र साक्षात नारायण, वेदो नारायण साक्षात, वेद स्वयं नारायण भगवान। हमें ग्रंथों को मानना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं उन बातों को छोड़ करके हमको ग्रंथ को पढ़ना है। और हम लोग क्या कहते हैं, उन्होंने तो ऐसा उपदेश दिया है, राम ऐसा उपदेश दिए हैं, बुद्ध जी ऐसा उपदेश दिए हैं। जबकि बुद्ध भी 24 अवतारों में आते हैं, वो भी भगवान है। तो कुछ भगवान का कोई विरोध नहीं है।
बस हमको यह समझना है कि शास्त्र में क्या बोला गया है। शास्त्र में क्या बोला गया, शास्त्रों के लेके चलना है, क्योंकि शास्त्र ही हमको सही दिशा प्रदान कर पाएंगे। अगर किसी को पूछना हो कि किसी बच्चे का बाप कौन है, तो क्या उसका बाप बता पाएगा क्या? कोई बाप ये कह सकता है क्या, ये कंफर्म कर सकता है क्या कि नहीं ये बेटा हमारा ही है? किसी बाप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो ये बता पाए कि ये जो हमारे सामने बेटा खड़ा ये हमारा ही है। ये कंफर्मेशन केवल उसकी मां कर सकती है कि ये किसका बेटा है, उसकी मां ही बता सकती है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वैसे ही हमारे भगवान कौन है, हमारे लिए क्या उपदेश दिया गया है, ये केवल हमारे शास्त्र ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए शास्त्र हमारी मां है, शास्त्र ही हमारी मां है। शास्त्र ही हमको सही दिशा दे सकता है, किसकी उपासना करना है, किसका भजन करना है, कौन सा नाम जप करना है, किस युग में कौन सा भजन है, ये हमें शास्त्र ही बता सकता, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमारे गुरुजी तो कहा करते थे कि अगर कोई बात अगर आए, अगर भगवान भी आकर के कहें, आप नहीं देखा तुलसी महारानी के चरित्र में जालंधर का रूप पकड़ करके कौन आया था? भगवान ही तो आए थे। तुलसी महारानी जी के साथ छल किए और जालंधर का वध हुआ। परिस्थिति बदलने पर भगवान भी दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान भी ऐसे बोलते हैं। आप देखो ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं निकाल करके। आप देखो जैसे आप इनका ले लो, युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन स्वयं भगवान बोले युधिष्ठिर महाराज से कि आप बोलो अश्वत्थामा मारा गया, बोलो। बोले ना हम कैसे बोलेंगे, हम बोले ही नहीं सकते। बोले नहीं आपको बोलना पड़ेगा, बोलो। आखिर बोले ना, तो इसका मतलब क्या है? क्या भगवान हमको कह रहे झूठ बोलो? ना, भगवान ये नहीं कह रहे कि हमको झूठ बोलो, परिस्थिति। हमको यही तो गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके समझना है कि कहां जगह पे अमृत है, कहां जगह पे विष है, कौन सी औषधि है। और देखो जैसे खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं, उनके साथ दही है, दूध है, नहीं खाना चाहिए। जैसे फल के साथ कभी दूध खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैंगो से बहुत तगड़ा लोग पी रहे हैं, पूरे बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है। आम के साथ दूध का कोई सेटिंग ही नहीं है, वो नुकसान करता है। तो हर एक जगह बताया गया है, ठीक ना, कि किसके साथ क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सब हम लोगों को जानना पड़ेगा थोड़ा सा। जो लोग शास्त्र जानते हैं, पढ़ते हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो सारी बातों के साथ साथ थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, थोड़ा सा उनको पढ़ें कि वास्तविकता क्या है, कहां तक हमको क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ देना है। व्यासदेव स्वयं अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को क्या प्रदान किए? श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ प्रदान किया। इसका मतलब है कि आप अपनी संतान को सतमार्ग तभी दिखा सकते हैं जब आप अपने बच्चों को आप धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना सिखाएं, धर्म ग्रंथों को सुनना सिखाएंगे तभी। और हम लोग जिस कथा में हम लोग बैठे हैं, गोलोकवासी रवि प्रकाश मदनवाल जी आज नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन ये उत्सव दे करके गए ना, उन्हीं के उपलक्ष्य में तो हम लोग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी घर में मंदिर बना करके दे के गए कि बच्चे हमारे सेवा करेंगे, चाहे जैसे हो, मन लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कृपा से जो दे करके गए हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और कोई न कोई देखना, अगर आप धर्म के मार्ग में आ जाओगे, कोई न कोई बेटा, कोई न कोई बहू, कोई न कोई घर में ऐसा निकल जाएगा जो ठाकुर जी की सेवा करेगा ही करेगा, निश्चित करेगा। ठाकुर जी अपनी सेवा ले लेते हैं, किसको माध्यम कहां से बना करके कब से प्रिपेयर्ड करके रखे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ठाकुर जी अपने भक्तों को स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं।
इसलिए जो माता पिता संस्कार, हम लोग केवल और केवल कमाई का संस्कार देते हैं, कैसे झूठ बोला जाए, कैसे 420 किया जाए, बस इसी में चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं। ये बहुत गलत है। आपके लिए वो क्या करेंगे? जैसे आज हम गए रिंकू जी के दादी से मिलने के लिए, तो उनकी दादी बैठी हुई थी, अपना जो बात कहना था, तो कोई ले गया उनके हाथों में 500 रुपए दे दिया, बोला ये महाराज जी को दे दो। अभी वो क्या कमाती हैं? क्या नहीं कमाती है ना, लेकिन फिर भी अपने हाथों से दक्षिणा दे रही है कि नहीं? हाथ खाली तो नहीं है। जरूरत पड़ने पे उनके हाथों में पैसा आ जा रहा है। हम कमा नहीं रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हाथों में 500 रुपए आ गया कि नहीं? आज आप अपने बच्चों को देने का अभ्यास डालिए। नहीं सिखाओगे तो बाद में कुछ मिलने वाला नहीं, 1 भी रुपए मिलने वाला नहीं। हमको अपने बच्चों से करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा, उस मार्ग पर चल करके हमको दिखाना पड़ेगा क्या कैसे करना है। उनको सिखाओ, उनको बताओ, ताकि कभी मरो तो आपके निमित्त भी कम से कम आपके बच्चों में ये भाव हो कि नहीं, पिताजी की पुण्यतिथि पे कम से कम धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए। ये क्या है? ये संस्कार होना चाहिए। जब आप अपने बच्चों को धर्म का पल्ला पकड़ा करके हाथ में जाओगे तभी ऐसे नहीं।